हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियाँ में। मैं हूं विकास राव और आज की हमारी कहानी है फूटी किस्मत। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था और वो अपने जीवन में हर प्रकार से निराश हो चुका था। सभी लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। वो एक ज्ञानी पंडित के पास गया तो पंडित जी ने उसे बोला कि बेटा, तेरा भाग्य तो फलाना फलाना पर्वत पे सोया हुआ है। अगर तू उसे जाके जगाएगा तो तेरा भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो चल पड़ा अपना सोया हुआ भाग्य जगाने। वो गया तो रास्ते में एक जंगल पड़ा और वहां पे उसे एक शेर खाने को लपका। तो वो बोला कि हे शेर भाई, मुझे मत खाओ, मैं तो अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ। तो शेर ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी भी एक समस्या है, उसका समाधान भी पूछते हुए आना। मेरी समस्या यह है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय भूख की ज्वाला से मेरा पेट जलता रहता है। मनुष्य ने कहा ठीक है। आगे जाने पर उसने किसान के घर एक रात बिताई और बातों बातों में किसान को पता चला कि वह इंसान अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। तो किसान ने कहा कि भाई, मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछ कर आना और उसका समाधान लेते हुए आना। मेरी समस्या यह है कि मैं अपने खेत पर कितनी भी मेहनत कर लूं लेकिन उसमें पैदावार अच्छी होती ही नहीं। मेरी एक शादी योग्य बेटी भी है। ऐसी परिस्थितियों में उसकी शादी कैसे कर पाऊंगा? तो मनुष्य ने बोला ठीक है। फिर वो आगे बढ़ा और आगे जाने पर वह एक राजा के घर मेहमान बना। रात को भोजन करने के उपरांत राजा ने यह जाना कि वो व्यक्ति अपने सोए हुए भाग्य को जगाने जा रहा है। तो उस राजा ने उससे पूछा कि है इंसान, मेरी भी एक समस्या है। तो उसने कहा कि आपकी क्या समस्या है? तो राजा ने कहा कि मेरी परेशानी यह है कि मैं कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता यानी कि ठीक से शासनकाल नहीं चलने का बोलबाला बना ही रहता है। मनुष्य ने उससे भी कहा ठीक है। अब वो व्यक्ति पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पे उसने सोए हुए भाग्य को झंझोड़ कर उठाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग्य ने एकदम अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ हरदम और अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अब वो व्यक्ति मनुष्य नहीं रहा था, वह बहुत ही भाग्यशाली बन चुका था और अपने भाग्य के बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वापस आते समय वह उसी राजा का मेहमान बना जहाँ वह पहले रुका था और राजा की परेशानी का हल बताते हुए बोला कि तुम एक स्त्री हो और पुरुष के वेश में रहकर राजकाज संभालती हो, इसीलिए तुम्हारे राज्य में अराजकता का बोलबाला बना रहता है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्यभार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। तो रानी ने कहा कि तुम ही मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते और यहीं रह जाओ? तो भाग्यशाली बन चुका इंसान बोला कि नहीं नहीं, अब तो मेरा भाग्य उदय हो चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। कुछ दिन राज के मेहमान बनने के बाद उसने वहां से विदा ली। चलते चलते आगे वो एक किसान के घर पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात गड़े हुए पड़े हैं। उस खजाने को निकालकर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उसी धन से तुम अपनी बेटी की शादी भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने धन्यवाद देते हुए उसे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, अब तो मेरा भाग्य उदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो एक जंगल में पहुंचा और शेर से उसकी समस्या का समाधान करते हुए बोला कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लो तो तुम्हारी ये भूख शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल पूछा। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्य उदय होने के बाद भी इतने अच्छे और बड़े 2 अवसर गंवाने वाले हैं इंसान, तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस प्रकार उस शेर ने उस इंसान को खा लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी आपके पास रहकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। धन्यवाद।